In triangle ABC and triangle DEF, AB equal to DE, AB is parallel to DE also, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively. आपको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABED is a parallelogram. तो देखिए जो हमें गिवन है, मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा कि AB इक्वल टू D, ये हमें गिवन है। साथ ही मुझे ये भी पता है कि ये आपस में पैरेलल भी हैं, तो ए बी इज पैरेलल टू डी ई। और ध्यान रखिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम कहलाया जाता है। वही बात हमें यहाँ पे लिखनी है। सिंस ए बी ई डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड one of its pair of opposite sides are parallel and equal, therefore ABED is a पैरेललोग्राम। बस ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये तो आपका प्रूव हो ही जाना था। आइए सेकंड वन पर मूव करते हैं। तो सेकंड वन है प्रूव करना है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है कि BC तो EF के आपके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए मैं BEFC को भी पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। तो ये मैं सेकंड वन पार्ट को करता हूँ। जो हमें गिवन था यहाँ पर था BC इज इक्वल टू EF, यही चीज लिखनी है आपको, ये गिवन है। और साथ ही लिख दीजिएगा कि BC इज पैरेलल टू EF, ये बात भी तो आपको गिवन ही है। वही चीज हम यहां पर लिखेंगे कि सिंस BEFC इज अ क्वाड्रिलेटरल, पूरी प्रॉपर्टी लिख देनी है आपको, एंड वन ऑफ इट्स पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal, therefore यहाँ कह देंगे आप BEFC is a पैरेललोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही आपने यहाँ पर इसको बता दिया है। चलिए थर्ड वन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। प्रूव करना है हमें कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। अब देखिए आप यहाँ पर ABED ये आपका क्या है, आपने इसको पैरेललोग्राम बोला है ना। अगर आपने इसको पैरेललोग्राम बोला है तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, ये जो AD है CF के इक्वल कैसे आएगी कि AD इज इक्वल टू BE और AD इज पैरेलल टू BE ऑल्सो, राइट। साथ ही आपने प्रूव किया है BEFC को एक पैरेललोग्राम, मतलब इस वाले को भी आपने कहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि BE जो है आपके CF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। बस इसी का यूज करते हुए हम इसको प्रूव कर देंगे। आइए देखिए थर्ड वन, सिंस ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो हम क्या कह देंगे कि जो AD है वो BE के इक्वल भी है, अपोजिट साइड है क्योंकि, और AD पैरेलल भी है आपका BE के। इसको मैं फर्स्ट वन इक्वेशन बोल देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कह दिया। साथ ही अब मैं BCEF की तरफ मूव करूंगा। सिंस BEFC इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं क्या कहूंगा कि BE इक्वल है CF के, साथ ही BE पैरेलल भी है CF के। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब देखिए BE आपका इक्वल है AD के, साथ ही BE इक्वल है CF के, मतलब तो हमारा क्या हो सकता है कि AD आपका इक्वल हो सकता है CF के। सिमिलरली हमारे लिए पैरेललोग्राम के लिए भी वर्क करता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि AD इज पैरेलल टू CF। यही आपको प्रूव करना था थर्ड वाले पार्ट में। इसको आप कह दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने इसको इस तरह से बोला है। आइए नेक्स्ट वन पर मूव करते हैं। फोर्थ वन देखते हैं क्या है। फोर्थ वन है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये है हमारे पास ACDF पैरेललोग्राम। तो नोटिस कीजिए कि आपने
AD को CF के इक्वल अभी अभी बोला है यहाँ पे, और AD CF के क्या है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। दैट्स मीन मैं क्या बोल सकता हूँ, यही बोल दूंगा ना, सेम जो मैंने यहाँ पर ये बताई है प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम ACFD को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। चलिए करते हैं इसको भी प्रूव, फोर्थ वन को। तो यहाँ पे हमारे पास है कि AD इक्वल टू CF, देखिए यहाँ पे मैंने इसको कहा है, और AD इज पैरेलल टू CF, ये हमने यहाँ पर कह ही दिया है, और रीजन दे दीजिएगा यहाँ पर प्रूव्ड एबव। और वही हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को लिख भी वाले हैं कि ADCF इज अ क्वाड्रिलेटरल। ऑब्वियस है कि फोर साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल तो है ही, और प्रॉपर्टी लिख रहे हैं एंड वन ऑफ इट्स पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal, therefore ADCF is a parallelogram। ये हमने कह दिया। चलिए फिफ्थ वन देखते हैं क्या है हमारा। फिफ्थ वन है, नोटिस कीजिए ये वाला, कि AC इज इक्वल टू DF। ऑब्वियस है कि अभी भी आपने अगर ACFD को पैरेललोग्राम बोल दिया तो अपोजिट साइड हो जाएगी ना, AC और DF क्या है, ये अपोजिट साइड हो जाएंगे। तो ये तो बड़ा इजी वाला था, यहाँ तो आप सीधे सीधे ही लिखने वाले हैं क्योंकि आपने इसको पैरेललोग्राम बोल दिया है, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे सिंस ADCF इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF, ये होने वाला है, आप ये दीजिएगा इसको रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वन पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर है क्या, ओके, इस दिस टाइम हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, और ट्राइंगल AB से ट्राइंगल DEF के आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये देखिएगा ABC मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ABC, और DEF भी है तो DEF, ये हम ले लेते हैं DEF, राइट, ये हमने ले लिया। अब देखिएगा कि AB जो है ना वो DE के इक्वल है, ये तो शायद हमें गिवन था, यहाँ पर देखिएगा AB तो DE के इक्वल है, राइट, ये हमें गिवन था, और BCEF के भी इक्वल है, और मैं कह सकता हूँ ये भी हमें गिवन है, और ACDF को आप पैरेललोग्राम अभी प्रूव करा है। ये देखिएगा यहाँ पे आपने फोर्थ वन पार्ट में कहा था, दैट्स मीन मैं कह सकता हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से AC इज इक्वल टू DF। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। चलिए करते हैं, दोनों ट्राइंगल के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर दोनों ट्राइंगल थे हमारे ABC एंड DEF। इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB DE के इक्वल था, ये गिवन है पार्ट है, देख लेते हैं एक बार जी। ABDE और BCEF के है, BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है बच्चों, और मैं कह सकता हूं जो AC है वो DE के इक्वल है, रीजन दीजिएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तीनों की हेल्प से आप बोलिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। रीजन दीजिएगा बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। दैट्स इट।